नमस्ते क्लास 9th। अगर आप बिना पार्ट 5 देखे पार्ट 6 देख रहे हैं, दिस इज़ द 6th वन, डे 3rd पार्ट 6, तो थोड़े कनेक्ट आप नहीं हो पाइएगा। जस्ट इसके पहले एक वीडियो डाला गया है, आप उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग आज का जो टॉपिक है इस पे हम लोग आज चर्चाएं कर रहे हैं, वो है टॉपिक डिस्टेंस और है डिस्प्लेसमेंट। बहुत तेज हवा है आज बहुत तेज हवा चल रहा है। ठीक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो आइए बातों को आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और उससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस भी नज़र आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए, एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर, ठीक, ये ट्रैवल करता है बी पॉइंट तक, अगेन सी पॉइंट तक। चाहे तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, डी ई एफ पूरा ABCD पड़ा हुआ है, कर सकते हैं, लेकिन ABC तक चलते हैं। ठीक, फाइनली ये आदमी आ चुका है सी पॉइंट पर। हम फॉर मेजरमेंट ए से बी का लेंथ 2 मीटर, बी से सी का भी 2 मीटर ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंस। अब आपसे क्वेश्चंस हम हमेशा दो पूछेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। इस आधार पर अगर हमें कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है तो हम जो जस्ट इसके पहले के वीडियो में हम डिफरेंस लिखना स्टार्ट किए थे, तो 3 डिफरेंस लिख चुके हैं कि स्केलर है, वेक्टर है, डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है। और इसका डेफिनेशन एक्चुअल लेंथ, इसका डेफिनेशन शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, इसके अलावा सिमिलरिटीज़ के नाम पर कि दोनों बात कि यहाँ से यहाँ पहुँचा तो डिस्टेंस भी 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर, यानी हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो सकता है। किस केस में? तो इस केस का नाम हो गया लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन। अभी हम वर्ड मोशन पे बात नहीं किए हैं। ठीक, आप मूवमेंट समझ लीजिए, काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, पहला पोजीशन, पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ कि इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, इन ए लीनियर मोशन, जो भी डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। तो हमारा एक थ्योरी निकल के आता है कि डिस्टेंस और ये समझ रहे हैं, इक्वल का साइन हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। पुराना बात रिपीट कर दिए। अब आ जाओ थोड़ा नया लेते हैं, ध्यान से देखना। अब ये बंदा जो सी पर है वापस घूमा और यहाँ पहुँच गया। अब नाउ दूसरा क्वेश्चन में जर्नी है फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी एंड सी टू बी। ठीक, ए से सी तक पहुंचा और वापस बी पे पहुंचा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ। तो हम 2 मीटर बी पे पहुंचा, अगेन सी पे पहुंचा, तो कुल मिलाकर 4 हो गया, और वापस बी पे पहुंचा तो फिर 2 मीटर चला है, 6 मीटर। 6 मीटर इज द डिस्टेंस। आसान कह रहे हैं, सिंपल, कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं कह रहे हैं। ठीक, नाउ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट को पाथ पर डिपेंडेंट है? क्या डिस्प्लेसमेंट को कुछ भी फर्क पड़ता है कि किस रास्ते से होके पहुंचा है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट को कोई मैटर नहीं करता है। यह भी एक डिफरेंस हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पर डिपेंडेंट रहता है। कौन से पाथ पे, कौन से पथ पे जा रहा है, उस पर ही डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट तुम कहीं पर भी चले जाओ, फाइनली कहाँ पहुँचे हुए हो? बी पर,
और शुरुआत में कहाँ पे थे, ए पर। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ, हम मेजर करने वाले हैं शॉर्टेस्ट लेंथ। और शॉर्टेस्ट लेंथ कहाँ से कहाँ तक हो गया, ए से बी तक का हुआ शॉर्टेस्ट लेंथ, और वो कितना है, 2 मीटर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में अंतर है। डिस्प्लेसमेंट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम डायरेक्शनल ना लिखें फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पहुंचा है, दूसरी बात है कि सी से हो के पहुंचा है, ठीक, जो डिस्टेंस में देखा गया तभी तो 6 आया है। तो अब इसको देखकर हमारा एक थ्योरी समझ में आता है। क्या आता है थ्योरी, कि डिस्टेंस जो है कभी कभी, इन दिस केस डिस्टेंस जो है, ये सिंबल समझते हैं, ग्रेटर, डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। मे बी इसलिए क्योंकि डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। ठीक, समझ में आना चाहिए पॉइंट। तो हम तो ऐसे लिख दिए, आप एग्जाम में ऐसे लिख दोगे तो नंबर 0 कर देगा मास्टर। आप सेंटेंस बनाइएगा कि डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, हो सकता है एग्जाम्पल दे के समझाना हो तो ऐसा कुछ समझा दीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी और वापस बी पे पहुंचता है तो डिस्प्लेसमेंट कम आएगा और डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आ जाए और डिस्टेंस कम? यही पॉइंट पर फिजिक्स में हम थोड़ा मिस करते हैं कि अगर सामने बच्चे होते तो थोड़ा लर्निंग और बढ़ता। ठीक, क्योंकि आप कुछ बताते तो हम उसके आधार पे बात करते। अभी तो खुद इमेजिन करना पड़ेगा कि समझ रहा होगा सब बच्चा सब। तो सोचो थोड़ा सा सोचो, क्या डिस्प्लेसमेंट किसी भी केस में डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप मैक्सिमम ए से सी पहुंच गए, ठीक, तो यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। अब आप पीछे घूम गए, दाएं घूम गए, बाएं घूम गए, कहीं भी चलेंगे तो थोड़ा सा मेजरमेंट डिस्टेंस का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आप पीछे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा नहीं, घट गया। कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए, सवाल नहीं उठता है। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत, आसान बात। और थोड़ा हम एक न्यूमेरिकल भी बना रहे हैं और इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी देख रहे हैं। आसान बात है, वेरी सिंपल। और आगे बढ़ते हैं। अब ये बंदा बी पे जो ए से जर्नी किया, सी अगेन टू बी, ये बंदा फिर आगे जाए और वापस ए पे पहुंच जाए। तीसरा क्वेश्चन, अब जर्नी है फ्रॉम ए टू ए से ए तक पहुंच गया। पहला सवाल अपना डिस्टेंस का था, तो डिस्टेंस मेजर करना तो काफ़ी आसान हो गया। ए से बी गया 2 मीटर, फिर 2 तो कुल मिला के 4 हो गए, वापस आता है तो 6 और वापस आता है तो 8। काफ़ी आसान है, कह मत दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल है। एक्चुअल लेंथ कितना आ गया, 8 मीटर। समझ रहा है ना, ये पहला क्या है यहाँ डिस्टेंस। आप पूरा लिखिएगा, हमने यहाँ एरो कर दिया तो आप लिखिएगा इन सेकेंड क्वेश्चन डिस्टेंस बराबर 6 मीटर। और इन सेकेंड क्वेश्चन में क्या हुआ, जर्नी ए टू बी है वाया सी, सी से होते हुए बी तक जर्नी है, और यहाँ जर्नी ए टू ए है वाया बी एंड सी, बी और सी होते हुए ए से ए पर। और डिस्टेंस कितना निकल के आया, 8 मीटर। अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है, ठीक, कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई फॉर दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। तो शॉर्टेस्ट लेंथ पहले कहाँ था, ए पे था इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, ए पे है, तब तो देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। तब तो इस हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया,
जीरो। ठीक, तो यानी हम पूरा घूम के ब्रह्मांड घूम के वापस यहीं पहुंच जाए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। यही थोड़ा अटपटा है। सर मूव तो किए हैं, देयर वॉज ए चेंज इन पोजीशन, स्टिल आवर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यहीं पर फिजिक्स थोड़ा सा अजीब हो जाता है। ठीक, कोई बात नहीं, क्लास 9th के बच्चे हैं हम लोग, थोड़ा अजीबनेस तो लेके जा ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये तो एक न्यूमेरिकल हो गया कि जहाँ से थे वहीं पहुँच गए तो टेंशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो। हाँ, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से पाथ से होके पहुँचा है। ठीक, इससे थ्योरेटिकल क्या बात निकल के आता है? तो थ्योरेटिकल बात निकल कर ये आता है कि फॉर इन सम केसेस डिस्टेंस में बी जीरो। ना, कभी नहीं सर। घूम के वो वापस वहीं पहुंच जाए तो भी जीरो नहीं होगा। अरे कुछ तो चला होगा। नेवर एवर बी जीरो, तो एक स्टेटमेंट आ गया, डिस्टेंस नेवर एवर बी जीरो, नेवर। बट डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। आपके एग्जाम में, आपके कॉपी में ऐसे नहीं लिखना है, आपको सेंटेंस बनाना है, लिखना है डिस्प्लेसमेंट में बी। में वर्ड जरूरी है ना, क्योंकि एक चांस है ना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो थोड़ी होता है। अगर वहीं से वहीं जहाँ था घूम के वहीं पहुँच जाए तो डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। और फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ये वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी कंडीशन में हमारा डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो चला ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को जीरो बनाया जा सकता है, आसान बात कर रहे हैं। तो एक न्यूमेरिकल भी बना, उस पर थ्योरी भी बना, डिफरेंस भी बन गया। ये डिफरेंस रहेगा, ये ग्रेटर वाला डिफरेंस भी रहेगा, हमारा समझ रहा है। कल को 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताओ, तो नहीं लिख सकते हो क्या? और याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो दिक्कत होगा। ठीक, लास्ट डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग, लास्ट। अब थोड़ा ध्यान दो, अभी तो बहुत बड़ा हो गया, अब इसको हटा देते हैं, नहीं तो कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक ही सवाल में 3 बातें करके चल दिए हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट ए पर एक बंदा था, वो बी पे पहुंच गया। ठीक, 2 मीटर चला, डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर। वेरी सिंपल। ठीक, अब देखो, अगर ये बंदा इधर की तरफ चला, सी पे पहुंचा, ये बंदा 2 मीटर का ट्रैवलिंग करते हुए सी पे पहुंच गया। अब जो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, हिसाब से तो हम 2 मीटर ही लिखेंगे। ठीक, लेकिन देखो ध्यान से, आज का पहला पॉइंट कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं कब? जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, स्ट्रेट लाइन जा रहे हों। लेकिन यहाँ देखो, एक इधर गया है और एक उसके अपोजिट गया है, फिर भी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम लग रहा है। तो ये तो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं गए हैं, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं एक दूसरे के। तो ये हमें कंफ्यूज कर देगा। ये डाटा देखकर हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि एक इधर गया है और एक इधर गया है। हमें अपने डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि डिस्टेंस को तो मैटर नहीं करता है तुम किधर गया है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी कहा गया है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप आगे जाओ, पीछे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, पॉजिटिव जाओ, नेगेटिव जाओ, नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को फ़र्क पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट में बताना होगा तो हम यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का कोई भी मीनिंग उसके न्यूमेरिकल से नहीं है। -2 मैथ में +2 से छोटा होता है, कम होता है, लेकिन फिजिक्स में कहीं से भी कम नहीं है। ये दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन उनका अपोजिट टू ईच अदर है। ध्यान रहेगा। तो 2 मीटर और -2 मीटर मैग्नीट्यूड में बराबर है, माइनस सिर्फ डायरेक्शंस के लिए है। ठीक, तो ये लिखने का तरीका हो गया। ठीक,
चाहे इस माइनस को अगर हम रिप्लेस कर दें तो लिख देंगे फ्रॉम ए टू सी। इतना बड़ा वर्ड को एक माइनस समा लेता है कंपेयर टू दिस वन। ठीक, तो ये भी एक न्यूमेरिकल बना, और इससे हम एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या बना है, थ्योरेटिकल लाइन जो डिफरेंस करेगा कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी लिखा मिल जाए कि -5 मीटर, तो वो डिस्टेंस नहीं हो सकता है। वो क्या होगा, ये नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव। ये में भी इसलिए ला रहे हैं कि हम जब कंपेयर करेंगे ना तब ये बातें करेंगे। ठीक, हम बातें करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट इधर की तरफ गया और अपोजिट एक गया, तो हम माइनस का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे पास ये एक डिफरेंस हो गया, दिस इज ग्रेटर, दिस विल ग्रेटर इन सम केसेस, नेवर बी जीरो, नेवर बी नेगेटिव, मे बी जीरो, मे बी नेगेटिव, और 2-3 पहले का भी डिफरेंस है। तो जो सबसे अच्छा हो चुनकर 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा, तो खूब अच्छे से आपको हम न्यूमेरिकल भी छोटा छोटा बनाए शुरुआत के नाम पर, और हम लोगों ने थ्योरेटिकली भी लिख लिया कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो होपफुली काफ़ी आसान भाषा में बताया जा रहा है। अब बिल्कुल कम है, अगर तुम कॉपी पे लिखोगे तो आपको फील होगा कि ये 15 मिनट का कंटेंट है ही नहीं, 5 मिनट का 2 मिनट का तो कंटेंट है। बस उसी को बोलने के लिए सर बोल रहे हैं कुछ, हमें एक बार बस सुन लेना है, नोट डाउन कॉपी पे कर लेना है। 10 दिन के बाद हमें अब पूरा सर का बात याद नहीं रखना है, हमें बस गिन के 4 पॉइंट बताया गया था। ये 4 पॉइंट को बताने के लिए सर ने एक आदमी को, बंदे को दौड़ाना स्टार्ट किया था, तो हम भी दौड़ा कर 3-4 पॉइंट निकाल लेंगे। आसान बात। तो ये रहा आपका तीसरे दिन का वीडियो, 6 पार्ट में कंप्लीट किया गया है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग ऑन दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तो काफ़ी आसान में हम लोग निकाल लिए ना। अभी भी हम बात नहीं किए हैं, वर्ड मोशन नहीं आया है अभी तक, अभी रुकेंगे मोशन के लिए। ठीक, तो अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे इक्का दुक्का हल्का सा स्टैंडर्ड बढ़ाकर न्यूमेरिकल बनाएंगे। आप यकीन करो, जितना अच्छा आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर न्यूमेरिकल बनाओगे ना, उतना ही इजी में आपका मोशन का काम हो जाएगा। डिस्टेंस से ही रिलेटेड है आपका मोशन। डिस्टेंस क्लियर हुआ, मोशन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, सारा मेहनत डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का है, जो कि नेक्स्ट डे कल हम लोग इस पर चर्चाएं करेंगे। एवरीडे 8 o'clock, अराउंड 8 o'clock आपका वीडियो अपलोड होता है। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ पढ़िए, तो थोड़े कनेक्टेड लगेगा कि क्लास चल रहा है, अदरवाइज भुलाए से लगोगे। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक, कॉपी पर लिखिए और थॉटफुल रहिए। फिजिक्स थॉटफुल की बातें हैं, सोचिएगा, बहुत बातें नज़र आएंगी। मिलते हैं कल अगले क्लास में। धन्यवाद।